मेरी आंखों से दूर पर दिल के बेहद करीब दर्शकों, आप सभी का टी विद बबली के बिल्कुल नए और मजेदार एपिसोड में दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है देश के सबसे मशहूर समाज सेवक और सादा हक इतेरक संस्था के संयोजक एमएसपी उर्फ मुल्ला सेकुलर पांडे। नमस्ते एमएसपी जी। नमस्ते। तो चलिए शुरू करें। चलिए। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका नाम मुल्ला सेकुलर पांडे आगे पला कैसे? ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। अरे एमएसपी जी, हमारे पास तो आपके लिए पूरा टाइम है। अच्छा जी, आपके पास मेरे लिए पूरा टाइम है। मतलब मेरे दर्शकों के लिए। जब मेरा जन्म हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, एक मुस्लिम परिवार ने मुझे गोद लिया और उन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार दिया। मदरसे में पढ़ाया और वहाँ सभी लोग मुझे प्यार से मुल्ला कहने लगे। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, लेकिन 6 साल की उम्र में मेरा खतना भी करवा दिया गया। एमएसपी जी, 6 साल की उम्र में खतना? जी हाँ। फिर अचानक एक दिन मेरी अम्मी के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ और फिर उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही तो 8 साल की उम्र में मुझे घर से निकाल दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मेरी जिंदगी में आए पंडित राकेश पांडे। उन्होंने मुझे गोद लिया और मेरा नया नाम रखा भोला पांडे। भोला पांडे? हमारे घर की हालत अच्छी नहीं थी तो मैं पिताजी की पूजा पाठ में मदद करने लगा। मेरे खतने वाली बात सिर्फ मेरे परिवार वालों को ही पता थी। एक दिन जब मैं किसी का श्राद्ध खाकर घर लौट रहा था, रास्ते में एक मरखने सांड ने मुझे देख लिया। हे भगवान, फिर? उस मूर्ख सांड ने मेरी भगवा धोती को लाल समझ लिया और फिर मैंने जो दौड़ लगाई है। ओह, कितना मुश्किल रहा होगा। मैं आगे, सांड पीछे। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो अपनी धोती बचाऊं या अपनी जान। फिर आपने क्या किया? मैंने अपनी जान बचाने का फैसला किया और धोती उतार कर फेंक दी। शुक्र है आपकी जान तो बच गई। जान तो बच गई, लेकिन मेरा वो राज जो अब तक छुपा था सबके सामने खुल गया। ओह नो। जी हाँ, उसके बाद लोगों ने मुझे धक्के मार मार कर मोहल्ले से बाहर निकाल दिया। फिर आगे क्या हुआ एमएसपी जी? उसके बाद मेरी जिंदगी भीख मांगने और जूते पॉलिश करने में बीतने लगी। लोग मुझे मुल्ला पांडे बुलाने लगे। वक्त गुजरता गया और मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी सारी जिंदगी फुटपाथ पर ही कट जाएगी। मुझे चाहिए था एक शॉर्टकट जो मेरी जिंदगी की लिफ्ट करा दे। तो आपको वो लिफ्ट मिली कैसे? अरे बबली जी, ऐसी लिफ्ट के लिए कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है। मतलब गोरख धंधा? कुछ ऐसा ही, लेकिन कानून को हाथ में लेने में खतरा बहुत था। लोग कहते थे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं इसी उलझन में था कि कानून को हाथ में लूं या नहीं। अगर कानून के लंबे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच गए तो। वाह एमएसपी जी, आपकी जिंदगी तो सच में फिल्मी है। फिर आपकी उलझन दूर कैसे हुई? इसका पूरा क्रेडिट जाता है फिल्म अंधा कानून को। क्या? मगर कैसे? प्लीज जल्दी बताइए। एक दिन मैं सड़क से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर एक थिएटर पर पड़ी जहां फिल्म अंधा कानून का पोस्टर लगा था। मैं ठिठक गया और सोच में पड़ गया। मैंने सोचा, अगर कानून सचमुच अंधा ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसके हाथ लंबे हों या छोटे। बिल्कुल सही बात है एमएसपी जी। बस ये जानने के लिए कि कानून असल में अंधा होता है या नहीं, मैं फिल्म देखने थिएटर के अंदर घुस गया। फिर क्या समझ आया आपको? समझ आया कि कानून अंधा नहीं बल्कि काना होता है। काना? एमएसपी जी, ये कैसे? क्योंकि कानून की एक आंख जो गरीबों और कमजोरों को देखती है वो हमेशा खुली रहती है, लेकिन जो दूसरी आंख अमीरों और ताकतवर लोगों को देखती है वो हमेशा बंद रहती है। वाह एमएसपी जी, आपने तो कानून की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, और इसी काने कानून ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद से मैंने टिकट ब्लैक करने से लेकर जेब काटने तक हर वो काम किया जिससे मुल्ला पांडे की तूती बोलने लगी। पर एमएसपी जी, आपके नाम में सेक्युलर कैसे जुड़ गया? उसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है। वाह, ये कहानी भी जरूर सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे दर्शकों, कहीं मत जाइएगा। टी विद बबली में हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।